नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो भारत के फ्यूचर के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। हम बात करने वाले हैं परमानेंट मैग्नेट्स के बारे में। क्या हैं ये मैग्नेट्स और चाइना ने इनका एक्सपोर्ट्स आखिर क्यों रोक दिया है और भारत इस क्राइसिस को कैसे अपॉर्चुनिटी में बदल रहा है, सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये परमानेंट मैग्नेट्स आखिर होते क्या हैं। तो ये जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं ये वो पावरफुल मैग्नेट्स होते हैं जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स से बनते हैं, जैसे कि नियोडिमियम हो गया, सेमेरियम हो गया और डिस्प्रोसियम हो गया। और इनका जो यूज होता है, इन परमानेंट मैग्नेट्स का जो यूज होता है, स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल तक होता है। विंड टर्बाइन्स में भी यूज किए जाते हैं, स्पेस और डिफेंस इक्विपमेंट्स तक में यूज होते हैं। बेसिकली अगर कहा जाए तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक हार्ट है। ये बेसिकली वो मैग्नेट्स होते हैं जो अपने आप में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड बनाए रखते हैं बिना किसी एक्सटर्नल पावर सोर्स के। और ऐसे जो मैग्नेट्स होते हैं उनको बार बार मैग्नेटाइज करने की जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों आप जानेंगे कि चाइना ने आखिर इनको रोक के क्यों रख दिया है, इन पर इनके एक्सपोर्ट्स पर रोक क्यों लगा दिया है। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो चाइना है वो दुनिया के रेयर अर्थ सप्लाई का 90% कंट्रोल करता है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। पूरा वर्ल्ड चाइना से इंपोर्ट करता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स को। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत 100% परमानेंट मैग्नेट्स के लिए अब तक चाइना पर डिपेंडेंट था। लेकिन अप्रैल 2025 में चाइना ने एक्सपोर्ट कंट्रोल्स और टाइटर रूल्स लगा दिए, मतलब मैग्नेट्स के एक्सपोर्ट रोक दिए और जो पहले से ही एक्सपोर्ट के लिए ऑर्डर थे उन पर भी डिले करने लगे। इसका सीधा इम्पैक्ट इंडिया के ईवी, ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज पर पड़ा। रॉ मटेरियल्स और मैग्नेट का डिले होने लगा, जिससे सप्लाई चेन हिल गई। और इसका दोस्तों सबसे बड़ा प्रभाव इंडियन कंज्यूमर्स पर पड़ा, क्योंकि इसकी वजह से अब जितने भी ऑटो हो गए, ईवी व्हीकल्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में जितने भी सामान है उनका प्राइस भी बढ़ने लगा है। तो दोस्तों इसको लेकर के भारत की तैयारी क्या है, जिसको लेकर के हमने ये वीडियो बनाई है। तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि 12 जुलाई 2025 को यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने अनाउंस किया कि भारत अब परमानेंट मैग्नेट्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रहा है। और इसके लिए हैदराबाद के माइनिंग मिनिस्ट्री के इंस्टीट्यूट ने एक प्रोसेसिंग यूनिट और टेक्नोलॉजी डेवलप भी कर ली है। और यह भी कहा गया है कि अगले 3 से 4 महीने में ये टेक्नोलॉजी प्राइवेट फैक्ट्रीज को ट्रांसफर की जाएगी, यानी मेक इन इंडिया मिशन अगले 3 से 4 महीने में अपनी रफ्तार पकड़ लेगा इस परमानेंट मैग्नेट्स को बनाने की। तो दोस्तों यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमानेंट मैग्नेट्स के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम भी लॉन्च की है। इसके अंडर 3,500 करोड़ रुपए से लेकर 5,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया जा रहा है, ताकि रेयर अर्थ प्रोसेसिंग और मैग्नेट बनाने वाली फैक्ट्रीज खोली जा सके। और इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी पिछले 5 देशों के टूर्स में इस टॉपिक पर ग्लोबल कोलैबोरेशन के लिए बातचीत भी की है। इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है रॉ मटेरियल चैलेंज। क्या भारत के पास ऐसे रेयर अर्थ हैं? तो दोस्तों ये भी सच है कि भारत के पास रेयर अर्थ रॉ मटेरियल्स लिमिटेड क्वांटिटी में ही अवेलेबल हैं। इसलिए जो गवर्नमेंट है अब इसका इंपोर्ट करके उसका डोमेस्टिक प्रोसेसिंग और मैग्नेट मेकिंग पर फोकस कर रही है। इसके साथ ही जून 2025 में IREL इंडिया लिमिटेड को जापान के साथ एक 13 साल पुराने एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट को सस्पेंड करने का ऑर्डर दिया गया है। यानी रेयर अर्थ पहले भारत के लिए यूज किए जाएंगे, ना कि एक्सपोर्ट किए जाएंगे। दोस्तों ये जो मूव है सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक भी है। चाइना के कंट्रोल के चलते ग्लोबली काफी टेंशन बनी हुई है। अगर भारत अपना मैग्नेट इकोसिस्टम खुद बनाता है तो हम नॉट जस्ट आत्मनिर्भर भारत बनेंगे बल्कि ग्लोबली भी एक रिलायबल सप्लायर बन सकते हैं, जो कि चाइना को बड़ी टक्कर देगा। बट इसमें अभी काफी समय लगने वाला है। दोस्तों आज के इस ग्लोबल सिनेरियो में परमानेंट मैग्नेट सिर्फ एक टेक्निकल कंपोनेंट नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल वेपन बन चुके हैं। भारत का ये जो स्टेप है ये डेफिनेटली बोल्ड और लॉन्ग टर्म विजन वाला है। चाइना डिपेंडेंसी से बाहर निकलकर हम एक नए टेक्नो इंडस्ट्रियल युग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत सक्सेसफुल होगा परमानेंट मैग्नेट्स मैन्युफैक्चरिंग में? कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसके अलावा दोस्तों आपके लिए सूचना है कि मैंने अपना एक नया टेलीग्राम चैनल खोला है जिसमें आपको हिस्ट्री और करंट अफेयर्स से रिलेटेड MCQs मिलेंगे रोज, और वो भी बिल्कुल एग्जाम लेवल के, जिसमें SSC, UPSC और स्टेट PSC जैसे सभी एग्जाम्स के लिए MCQs तैयार किए जाएंगे, वो भी डेली विद एक्सप्लेनेशन, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और वीडियो में भी इसका QR कोड लगा दिया हूँ। तो इसको जल्दी से आप ज्वाइन करिए और अपने दोस्तों के साथ भी
इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, चाहे वो साइंस की हो गई, डिफेंस की हो गई, टेक्नोलॉजी की हो गई या भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो गई। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।